तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। यहाँ पर आज हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। एमपी पीएनएसटी काउंसलिंग 2025 के संबंध में एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब से होगी। साथ में फिर से रिजल्ट जारी, खुशखबरी है आप सभी के लिए। और देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने रेडी रखना है, कैसे करना है, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर काउंसलिंग प्रक्रिया कब से होगी और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें तैयार रखना है, कैसे इसकी प्रक्रिया करना है, कैसे आईडी बनाना है और कैसे हमारा जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमारी दूसरी मेरिट लिस्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ में कम रैंक वालों को मौका कैसे मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ, और किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। और स्पेशली मैं आपको बता दूँ 20 नंबर वालों को मौका मिला, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। अब 20 नंबर वालों को क्यों मौका मिला, कई लोगों को लग रहा होगा सर 20 नंबर वालों को कैसे मौका मिल गया। तो यही सब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ, रिप्लाई करने वाला हूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपकी रैंक कितनी है, साथ में आपका स्कोर क्या है और कैटेगरी भी लिखना, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ये भी मैं बता दूंगा। और किसके लिए क्या जो है यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया करना है, किसको नहीं करना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलेगा, आगे बढ़ते हैं पूरी जानकारी के साथ। देखें, ये है अपना चैनल और इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ हमारी सारी बहनों के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसमें मतलब इस चैनल के मुखिया आप हैं, आप सभी बहनों के ऊपर डिपेंड करता है इस चैनल को जो है सपोर्ट करना, क्योंकि आप आप सही सभी बहनों के लिए स्पेशल सही जानकारी के लिए ये चैनल बनाया गया है, इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। हमारी प्यारी बहनों का ही ये चैनल है, उनका ही है, उनको ही इसको चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू सारी बहनों। चलेगा, बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, बहुत सारे कमेंट लोग में बच्चे पूछ रहे थे, हमारी बहनें पूछ रही थी, सर जी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या होगी। तो एक एक करके सारे जवाब मिलने वाले हैं। साथ में कम रैंक वालों को क्या होगा वो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सबसे पहले बताऊँ काउंसलिंग। देखिएगा, सबसे पहले काउंसलिंग होने के लिए अगर मैं बात करूँ, काउंसलिंग की जाएगी यहाँ पर। तो काउंसलिंग के लिए क्या करा जाएगा वो भी आपको बता दें कि यहाँ पर सर काउंसलिंग तो होगी, लेकिन काउंसलिंग के लिए होगा क्या। देखो, पहले रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग होने से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, क्या है वो सब मैं बता दूंगा आपको। और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, तो एक नई मेरिट लिस्ट आएगी। अब नई मेरिट लिस्ट क्यों आएगी, क्योंकि अब देखो जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब उनको ही इसमें लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और ये यहाँ पर एक फ़ायदा ये होगा, जैसे अगर किसी की 2000 रैंक है पहले, तो यहाँ पर अब फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनको लगभग यहाँ पर 1000 रैंक वालों को भी इसमें जो है फ़ायदा हो जाएगा। आधी रैंक वाले बचेंगे लगभग, आध कम हो जाएंगे। अगर आपकी 850 रैंक है तो लगभग आपका यहाँ पर जो है आधा कंपटीशन कम हो जाएगा, 400 में भी आपका हो जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए मौका ये मिलेगा कि आधा कंपटीशन तो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ही आधे लोग बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, संख्या कम हो जाएगी। अब दूसरी जो नई मेरिट लिस्ट जारी होगी, इसमें होगा नाम। ये नई जो मेरिट लिस्ट आएगी सेकंड वाली, इसमें नाम होगा, नई मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब इसमें नई रैंक मिलेगी आपको। नई रैंक क्यों मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया कि वो बच्चे हट गए हैं, वो स्टूडेंट यहाँ से कट कर दिए गए हैं जो पहले इस भीड़ में शामिल थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्कोर कम है, रैंक भी नहीं है। तो अब जिनकी रैंक है, जिनका स्कोर अच्छा है, उनको ही यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन में मौका मिलेगा और नई मेरिट लिस्ट में नाम होगा। और इनकी अब बच्चे आधे, बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, मतलब आधे नहीं, कुछ भी परसेंट इसमें बाधे हो जाएंगे। तो अब एक नई रैंक मिलेगी उन सब के लिए जिनका इसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा और इस लिस्ट में नाम है। ऑलराइट, तो यहीं से भीड़ कम हो जाएगी। नई मेरिट लिस्ट जारी होगी ना, तो वो सब बाहर हो जाएंगे जिनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, मतलब रैंक घटेगी, दैट्स ऑल। ऑलराइट, अब इसके बाद होगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए क्या करना है भाई, कॉलेज, आपको अपने पसंद का कॉलेज डिसाइड करना है। अब आपको कॉलेज क्या करना है, मध्य प्रदेश में प्यारी बहनों, मेरी छोटी बहनों, मेरी लाडली बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने भाई के लिए। ऑलराइट, हाँ तुम्हारे, देखो अब एमपी में 25 कॉलेज हैं प्यारी बहनों। कितने हैं एमपी में, 25 जो है कॉलेज है, मेरी प्यारी बिटिया रानी, मेरी प्यारी बहन लाडली। तो यहाँ पर याद रखिएगा
25 कॉलेज हैं गवर्नमेंट। कौन से हैं ये? गवर्नमेंट कॉलेज। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा, टोटली फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इस वजह से 25 में से कुछ कॉलेज को इनने क्या कर दिया था यहाँ पर, डिस्क्वालीफाई। मतलब ऐसे कॉलेज थे यहाँ पर जो सही से काम नहीं कर रहे थे। एक कोठा एक कमरा था मध्य प्रदेश में, उसी में कॉलेज चलाते थे, उसी में खाना बनता था, उसी में बच्चा भी सो रहे हैं, उसी में सर सो रहे हैं, उसी में मैडम सो रही हैं, उसमें बच्चे सो रहे हैं, वहीं में पड़ोसी आ रहे हैं। मतलब कॉलेज नाम का चल रहा है भाई साहब, नाम का चल रहा है एक कॉलेज। तो ऐसे ऐसे कॉलेजों को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बंद कर दिया था। तो ऐसे अब कॉलेज बचे थे गवर्नमेंट 16। एक अब की बात कर रहा हूँ मैं 2024 की। तो 16 कॉलेज में ही काउंसलिंग हुई थी आपकी। ऑलराइट, सारी बहनों के लिए बड़े मज़ेदार तरीके से समझा रहा हूँ। रात के 3:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। और अच्छा, आज मेरा बर्थडे भी है, तो आप सभी के लिए देखो बर्थडे के दिन भी मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो ये तो हो गया भाई साहब यहाँ पर 16 कॉलेज। ऑलराइट सारी सिस्टर, ऑल माय डियर सिस्टर। तो अब यहाँ देखा हमने प्यारी बहनों 16 कॉलेज बचे। तो अब तो ये समस्या हो गई, इसमें समस्या आ जाएगी। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए अब जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी। 22 कॉलेज मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ा मौका है। 2024 से बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सीटें रहेंगी तो ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग हो जाएगी अब कॉलेज। अच्छा, जैसे आपने कॉलेज चॉइस कर भी लिया ना, आपको लग रहा है सर जी इस कॉलेज में मज़ा नहीं आ रहा है। कॉलेज में जो है हमको चाहिए एकदम बेहतरीन गुलाबी रंग का कलर पुता हो, तभी हम जाएंगे कॉलेज में। तो आपको एक मौका यहाँ पर ये भी दिया गया है कि आप कॉलेज को बदल भी सकते हैं। अब देखो अब क्या होगा। हाँ, कॉलेज अलॉट होगा। अब कॉलेज अलॉट होगा, ठीक। यहाँ कॉलेज अलॉट हो गया भाई आपको, आपने आपने चॉइस कर दिया। हमको तो रीवा का चाहिए ना, हम तो लेंगे सर बालाघाट वाला, हम तो जबलपुर का लेंगे, अरे हम तो इंदौर का लेंगे। तो भाई बहनों आपको जो लेना है वो ले लो। अब कॉलेज अलॉट हो गए आपके। अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो आप बदल भी सकते हैं, ये भी आपके लिए मौका है। क्यों? अच्छा, इस बार मैं बता दूँ ना कितने राउंड होंगे। इस बार लगभग 3 राउंड होंगे। ये मौका होने वाला। पिछली बार 2024 में दो दो राउंड हुए थे काउंसलिंग के, ठीक है। अब इस बार 3 होने वाला है, ज़्यादा मौका मिलेगा आप सबके लिए। चलो ये सब हो गया, कोई अच्छा कॉलेज नहीं आप बदल सकते। काउंसलिंग कब होगी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। सर काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब होगी? तो काउंसलिंग देखो 2024 में पेपर की बात करें, पेपर जब हुआ था आपका 2024 में, लगभग 3 से 4 महीने लग गए थे। लगभग 3 से 3.5 महीने लगे थे आपके प्यारी बहनों। कितने? 3 से लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो गए थे आपका। और मोटा मोटा मैं 4 भी मान लूँ तो लगभग ऐसे ही था आपका 2024 में। अब काउंसलिंग कब होगी? तो अभी देखो यार, अभी आपका जून में ही जो है लगभग रिजल्ट आया मान के चलिएगा। तो अब आपकी प्रक्रिया होगी लगभग सितंबर समथिंग पहुंच जाएगी आपकी। सितंबर सितंबर तक पहुंच जाएगी, सितंबर में होगी आपकी। मतलब ये मान के चलिएगा कि आपकी सितंबर में होगी। अब सर एक बात बताओ, हमारी रैंक कितनी है, हमारा स्कोर कितना है, ये हम आपको कैसे बताएं? अरे कमेंट बॉक्स में कर दो मेरी प्यारी बहन। तो आपको कमेंट बॉक्स में बात करना है, कैटेगरी वगैरह मैं आपको बता दूंगा आपको गवर्नमेंट मिलेगा कैसे। अब सर गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है वो और बताओ हमें। चलो अब गवर्नमेंट कॉलेज बताता हूँ, 2024 का भी समझाता हूँ आपको कैसे मिला था और किस आधार पर मिलता है, किस रैंक पर मिलता है, और गवर्नमेंट कॉलेज हमें कैसे, सब कुछ बताता हूँ। चलेगा, सब्सक्राइब कर लो पहले बहनों। हाँ, तो हमारी बहनों को हम बताने वाले हैं पर कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये देखिएगा बीएससी नर्सिंग वाला। अब सबसे पहले ये वो कॉलेज हैं जो मैंने आपको बताया ना कि लगभग मध्य प्रदेश में 25 कॉलेज। तो ये वो वाले हैं जो वैलिड हैं, जिनकी मान्यता प्राप्त है। तो ये 25 तो नहीं, अब लगभग उस समय 2024 में 24 में समथिंग 16 कॉलेजों में काम हुआ था, 25 में से 16। लेकिन लगभग इस बार आपको 22 कॉलेज में मौका मिलेगा। इनको हटा दिया था, जिनमें कट लगा है ना, इनकी मान्यता रद्द कर दी थी गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट कॉलेज की प्रक्रिया कैसे होगी सर? तो देखो जो आपकी मेरिट लिस्ट की बात करें ना, जो काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे कैसे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो ये मैं आपको 2024 और यहाँ 2025 का भी दिखा रहा हूँ। आपकी जो रैंक है ना, वो आपकी रिजर्व कैटेगरी वाली रैंक नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? कॉन्सोलिडेटेड रैंक। ये रैंक चाहिए, इसी रैंक पर ही आपको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। क्यों? 2024 में काउंसलिंग इसी रैंक के आधार पर हुई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि बार बार कि कमेंट बॉक्स में रैंक बताना, आप स्कोर बताना, साथ में स्पेशली हमारी सारी बहनें कैटेगरी भी बताना। मैं सबका रिप्लाई करूँगा, आई प्रॉमिस। ओके ओके, आज मेरा बर्थडे है तो विश भी कर देना। ये हमारी बहनों का अपने भैया के लिए, अपने सर के लिए, अपने जो है भाई के लिए प्यार होगा, ठीक है। चल अब आगे देखो,
तो ये तो आपने देख लिया कंसोलिडेटेड यहाँ पर लिस्ट की रैंक की बात कर रहा हूँ। अब इसमें देखा आपने कि यहाँ देखे ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है वही है सारा, इसी के आधार पर आपको यहाँ पर रैंक मिलेगी। सर एक बार बता दो मुझको, ये समझ में नहीं आ रहा है। काउंसलिंग 2024 यहाँ पर लिखा था, 2024 की ये 25 में हुई थी यहाँ पर, तो इसलिए वो डेट दी गई है। अब मैं बता दूँ आपको, देखो किस आधार पर ये रहा आपका दो तरह से, एक तो रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व ओपन, तो इसमें इसके आधार पर नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी। ये वही रैंक है जो इसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो ये रैंक मुझे भी सिर्फ शेयर करना, ये सारी चीज़ें। तो इस आधार पर यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। समझ गया बात को। अब मैं आपको बता दूँ सर, हमारा इतना कट ऑफ है तो हमको कितने में मिलेगा, तो वो भी हम आपको एक बार समझा देते हैं। देखें, इसलिए 2024 का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पर कि 2024 में क्या गया था। तो आपने देखा यूआर के लिए लगभग 779 से लेके 1066 तक, और जो है ओबीसी की बात करें तो लगभग 1000 से लगभग 1002 से लेके 1118 वालों को, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 1513 से 1705 रैंक तक, और एससी की बात करें 1617 से लेके 2220 रैंक तक, इतने वालों को यहाँ पर मौका मिला था 2024 में। अब मैं बात करूँ 2025 में क्या कट ऑफ जाएगा वो देख लो आप। यूआर के लिए लगभग 1500 अभी जाने वाला है, 1500 से 1700 रैंक वालों को एक कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट। ओबीसी में 1600 से 2400 रैंक वालों को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस की बात करें 2400 से 2800 जो है रैंक वालों को कॉलेज मिलेगा। एससी वालों की बात करें 2700 से लेकर 3400 रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और एसटी वालों की बात करें तो 5200 से लेकर लगभग 6000 रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है मन में, वो भी हमें बताना। सर हमें वो वेबसाइट बताओ जहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, चलेगा तो वो और दिखा देते हैं आपको कैसे होती, कौन सी वेबसाइट है। हाँ, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। यहाँ पर अगर आपको पता करना है काउंसलिंग कब से होगी, सारी इन्फॉर्मेशन जानना है, आपको आईडी कैसे बनाना है, वो भी मैं स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊँगा आपको कि आईडी कैसे बनाना है, क्या पासवर्ड करना है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। देखो ये है आपकी डीएमई एजुकेशन, आप सर्च करना डीएमई एमपी, गूगल पे जाके डीएमई एमपी सर्च करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कब से होगी काउंसलिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर बहुत सारे ये ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, यहाँ डीएमई लिखा हुआ है, ये सारे हमें इस पे नहीं जाना है, अगले पेज पे जाएंगे हम। यहाँ लिखा है आपका डीएमई, यहाँ पर ये सब इनको जो है छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। नीचे विकल्प दिए हुए हैं, ये यहाँ दिया है, हमें इस पे फोकस करना है। एक तो आप देखिएगा एमपीएनआरसी नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग एएनएम कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो ये है। और यहाँ पर दिया है एमपीएनआरसी जो है नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग और बीएससी जीएनएम कोर्स, तो हम इसकी ही बात करें। इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा आपको, है इस पर क्लिक कर देना आप। तो इस पर अंदर जाओगे ना तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी काउंसलिंग की। यहाँ पर जैसे नीचे अगर आपको काउंसलिंग के बारे में समझना है तो मैं आपको टोल फ्री नंबर भी दे देता हूँ, इसने इन नंबरों पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। और काउंसलिंग की डेट भी आपको आईडी वगैरह इस पे ही आ जाएगा, आईडी कैसे बनाना, पासवर्ड क्या रखना। अब देख लो आप, कई बहनों को लग रहा होगा सर आप जो है, आप देखो 3:49 पे मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ रात में, तुम्हारा भाई परेशान हो रहा है और आज बर्थडे है भाई का, तो विश कर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम सबके लिए ही मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई। सारी इन्फॉर्मेशन तुम सबको मिलना चाहिए एकदम करेक्ट। हमारी मध्य प्रदेश की बहनें जो यहाँ वहाँ परेशान हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ भारत के अलग अलग राज्यों वाले आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे बहनों के लिए, जबकि हमारे मध्य प्रदेश की बहनें जो है दूसरों से इन्फॉर्मेशन क्यों लें भाई, मध्य प्रदेश वाले से ही लेना, अपने भाई से लेना, हमारे बहनों के लिए हम है ना। तो इसलिए आपसे हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अपन मध्य प्रदेश से बहुत ही बढ़िया टीचर है और भाई तुम्हारा बड़ा डिपार्टमेंट में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सबके साथ भी हम आगे खड़ेंगे। अच्छा एक और बात बता दूँ, कम नंबर वालों का क्यों होगा सर, तो अभी मैं आपको बता दूं भोपाल में आंदोलन हो रहा है जिससे फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कर रहे हैं, फिर से रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। जो परसेंटाइल और जो है नॉर्मलाइजेशन, इसको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। तो आप लोग ये मत समझना कि थंबनेल में क्या लिख दिया सर गलत है ये वो, नहीं नहीं नहीं, फिर से प्रक्रिया चल रही है, हाई कोर्ट जाने की बात चल रही है प्यारे बच्चों। हाई कोर्ट जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि फिर से रिजल्ट जारी करो। और बहुत सारे अभी ट्रेंड होने वाला है, मतलब बहुत विशाल आंदोलन होने वाला है मध्य प्रदेश स्तर पर नर्सिंग के बच्चों के लिए, खासकर ऐसा जो हो रहा है ना परसेंटाइल जैसे मामले पर, इसके लिए अब सभी शिक्षक सभी संगठन
मध्य प्रदेश के जितने कोचिंग संगठन हैं वो सब एक होके आ रहे हैं, मतलब हमें किसी दूसरे राज्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सब एक हैं, हमारे भाई बहनों, हमारी बहनों के लिए सबको यहाँ पर हम सब लड़ेंगे और इनके हक की लड़ाई करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ऑप्शन है, लेकिन लड़के केवल प्राइवेट में ही यहाँ पर फिल कर पाएंगे, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपका भाई बहुत परेशान हो रहा है, आप सब्सक्राइब कर देना और बर्थडे जरूर विश करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।